नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि हम APS संचालक का काम करते हैं तो हमारा जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है। क्या हम CSP में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या यदि हम CSP में यानी कि स्थायी बैंक BC में ट्रांसफ़र हो जाएँ तो इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो ये मान के चलिए कि ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे जो भी संचालक भाई हैं APS का काम करते हैं उनकी जो मंथली की इनकम है वो कितना होती है उसके विषय में भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो आपका एक स्थायी CSP संचालक होता है उसकी इनकम क्या होती है उस पर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वास्तव में ऐसा वीडियो दोस्तों आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा है, वो भी आप लोगों के कमेंट के अनुसार। ठीक है, बहुत सारे ऐसे BC होंगे यहाँ पे जो APS संचालक हैं, वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि ये फर्जी बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बता रहा हूँ मैं आपको 101% यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि एक CSP संचालक बनने से हमको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि जो आपका CSP संचालक होता है ये दोस्तों होता है परमानेंट इनकम वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक विशेष बात ये होती है कि इनका जो कस्टमर होता है वह रेगुलर इंक्रीज होता है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक यूट्यूबर होता है दोस्तों, वो चाहे जैसा भी यूट्यूब पे वीडियो डालता है, लेकिन अगर वो डेली डालता है वीडियो तो एक दिन मतलब डेली क्या होता है कि उसका एक जो सब्सक्राइबर होता है, 2 सब्सक्राइबर होता है, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता है। अगर बहुत अच्छा यूट्यूबर है, बहुत अच्छी जानकारी देता है, तब दोस्तों क्या होता है उसका काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ता है। लेकिन चाहे जो भी यूट्यूबर होता है, अगर वो कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता है तो उसके पास क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि लगभग 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख या मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके कंटिन्यूअस कस्टमर होते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पे दोस्तों इसकी भी होती है कि जो परमानेंट CSP संचालक होते हैं वो पहली बात ये होता है कि वो बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं करते हैं कस्टमर से पैसे विड्रॉ करने का। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग का वो लोग अपना 150 रुपये ले लेते हैं, KYC का ले लेते हैं, पासबुक का ले लेते हैं। ठीक, तो इत्यादि काम होता है जिसके पैसे वो लोग लेते हैं, वो लीगली तौर पे लेते हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो प्राइवेट संचालक होते हैं APS के, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये वजह होती है कि उनके कस्टमर बनते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ विशेष पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि किस किस जरिए से उनको फायदा होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, उनको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मिलता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो आपका अकाउंट होता है वह वैल्यूएबल होता है, प्रत्येक स्थान पे यूज होने वाला होता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, उनके पास अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर वो लोग देखा जाए तो मंथली, देखिए शुरुआत में आप लोग चाहे सिंपल सी शॉप खोलें, चाहे दोस्तों BC का खोलें, उसमें कस्टमर आपके नहीं होते हैं, लेकिन मंथली आपका देखा जाए तो कस्टमर आपके इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर कुछ भी नहीं खाता खोलते हैं दोस्तों तो मंथली में वो कम से कम 20 अकाउंट तो खोलते हैं। तो महीने मतलब एक साल में कितना हो गया, एक साल में दोस्तों हो गया 240 अकाउंट उनके पास। लेकिन कुछ ऐसे सीजन होते हैं जब उनके पास अकाउंट बहुत तेजी के साथ खुलते हैं। जैसे बात करूं मैं यहाँ पे, मई से होता है अक्टूबर तक का सीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्कॉलरशिप वाला काम होता है, स्टूडेंट लेवल का बड़े पैमाने पे अकाउंट ओपन होता है। इसमें दोस्तों इनका जो होता है कम से कम देखा जाए तो मई से अक्टूबर के बीच में 300 खाता तो इनको खोलना ही खोलना है। बड़े आसानी से ये लोग खोल लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 240 मंथली के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 300 जो अकाउंट होते हैं दोस्तों वो आपके चले जाते हैं कब, मई से अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाले। तो टोटल यहाँ पे देखें तो कितना हो जाता है, 500 से अधिक। या हम 500 को ना ले दोस्तों, टोटल ले लेते हैं, एक साल में 400 अकाउंट खोल लेते हैं। तो 400 दोस्तों जो अकाउंट खोले गए वो कस्टमर तो इनके कंटिन्यूअस हो गए। ठीक, अब वो कस्टमर जो है कंटिन्यूअस आएंगे इनके शॉप पे, अपना विड्रॉ करेंगे या मनी ट्रांसफ़र करेंगे या KYC करेंगे या पासबुक टूट गई है पासबुक बदलवाएंगे, तो इसका पैसा तो इनको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका जो होता है एक विशेष प्रोसेस जिससे कस्टमर इनके कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं।
मतलब 400 नए कस्टमर इनके प्रत्येक वर्ष अगर ऐड होते चले जाएंगे तो आप लोग सोचिए एक दिन ऐसा होता है कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 सालों में या मैक्सिमम 5 सालों की बात कर लिया जाए तो 10,000 से ज़्यादा अकाउंटधारी इनके यहाँ हो जाते हैं। तो 10,000 से ज़्यादा कस्टमर इनके पास हो गए। अब दोस्तों 10,000 कस्टमर में से डेली कम से कम यहाँ पे 50 कस्टमर तो आएंगे ही, तो 50 न्यूनतम की बात किया जा रहा है, बाकी 50 से 200 कस्टमर तो कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, तब दोस्तों इनका जो मंथली इनकम बन जाता है केवल कमीशन बेसिस पे बात किया जाए तब दोस्तों यहाँ पे 40 से 50,000 रुपए इनका आसानी से कमीशन बेसिस बन जाता है। कमीशन बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक, केवल ट्रांसफर से या विड्रॉ से। उसके बाद दोस्तों यही अकाउंट ओपनिंग की बात कर लिया जाए, अगर ये लोग वर्ष में 400 अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ नहीं तो आप लोग जानते हैं कि 100 रुपए तो ये लोग लेते ही हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो 400 अकाउंट मल्टीप्लाई 100, आप देख सकते हैं 40,000 रुपए आसानी से इनको मिल गया। किससे? अकाउंट ओपनिंग से। ये मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल न्यूनतम, लेकिन किसी भी बीसी से आप बात करके देखेंगे जो आपका अस्थाई होता है वो दोस्तों कम से कम 500 अकाउंट तो आसानी से खोल लेता है प्रत्येक वर्ष। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि अगर जब 400 अकाउंट ओपन कर लिया तो 40,000 रुपये उसको ऐसे मिल गया। प्लस दोस्तों केवाईसी इत्यादि का काम होता है या पासबुक चेंज जो होते हैं, इन सब का भी पैसा तो उसी में ऐड होगा जो नया आएगा। तो ईयरली इनका जो एक्स्ट्रा इनकम होता है वो कम से कम 1 लाख आसानी से पहुंच जाता है। कौन सा? अकाउंट ओपनिंग का, केवाईसी, पासबुक इत्यादि का। ठीक है, तो इनका 1 लाख तक ऐसे पहुंच गया, प्लस 40 से 50,000 रुपये दोस्तों जो इनका होगा वो कमीशन बेसिस आएगा। तो आप लोग ऐसे ही सोच सकते हैं कि एवरेज इनका देख लिया जाए तो 1 साल में कम से कम 5 से 6 लाख आसानी से इनके यहाँ शॉप पे बचत हो जाती है। आप लोग के पास क्या होती है? आप लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर आप लोग थोड़ा से पैसे कट कर लेते हैं तो भी नुकसान है, और साथ ही साथ जो कस्टमर होते हैं आपके यहाँ पैसे कटने के डर से दोस्तों नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम ऐसे बीसी हैं बेचारे जो कि 50 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। नहीं तो जितने भी एपीएस संचालक हैं दोस्तों वो 20 से कम ही ट्रांजैक्शन में रुक जाते हैं। ठीक, 10, 5, 15, 20 ऐसे ट्रांजैक्शन में रुक जाते हैं। तो इससे आपका फ़ायदा बहुत कम होता है। अगर आप लोग मूड बना लिए हैं कि हमको कोई सीएसपी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके एरिया में दोस्तों चाहे जो भी बीसी संचालक हों, अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक है आपके आसपास में जिसके बीसी आपके यहाँ नहीं है तो ऐसे बैंकों का आप लोग बिल्कुल भी बीसी पॉइंट बनने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस सेक्शन में होने वाला है। एपीएस की अपेक्षा दोस्तों जो आपका स्थायी बीसी होते हैं इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, चूँकि ये परमानेंटली मतलब लाइफ टाइम इनके कस्टमर इंक्रीज होते हैं और बनते हैं और हमेशा इनको रेगुलर पैसा देते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा। काफ़ी ऐसे रिटेलर भाई हैं जो कि इसको जानने के लिए दोस्तों कमेंट किए हुए थे, मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दोस्तों देता हूं, चाहे आप लोग अच्छा कमेंट करें चाहे आप लोग खराब कमेंट करें। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे जो लगता है सही मैं आप लोगों को उसका निर्देश देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।